तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर तक ये देखा था कि स्ट्रक्चर्स के टाइप्स क्या क्या हैं। हमने सपोर्ट पे रिएक्शंस देखे थे, हमने मेंबर्स में रिएक्शन देखे थे। दैट मीन्स हमने एक्सटर्नल रिएक्शंस देखे थे एंड हमने इंटरनल रिएक्शंस देखे थे। अब एक नई चीज है जो कि है रिलीज्ड रिएक्शंस। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलीज्ड रिएक्शन क्या बोलता है, तो इसकी जैसे डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, टू रिलीज द इंटरनल रिएक्शन इन मेंबर सम स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड। मतलब कि आप क्या करोगे, कुछ स्पेशल जॉइंट्स जो है मेंबर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दोगे, लगा दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे अगर कोई भी मेंबर है उस पर मूवमेंट लग रहा है, ठीक है, उस पर वर्टिकल फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा कि कुछ ऐसे आप जॉइंट्स लगा दोगे उस नंबर में कि कुछ ना कुछ रिलीज कर सकते हो आप। लाइक अगर वो मूवमेंट दे रहा है तो मूवमेंट रिलीज हो जाएगा। ये अभी आप देखोगे क्या होता है। तो हमने इंटरनल रिएक्शन लास्ट क्लास में देख लिए थे। हमारे पास है एक्शियल फोर्सेस, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्शनल मोमेंट। तो लिख देते हैं एक बार मैं, क्या थे हमारे पास, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। एक्शियल फोर्स था, शेयर फोर्स था, बेंडिंग मोमेंट था एंड टॉर्शनल मोमेंट था, ठीक है। चलो, यहाँ समझ में आ गया। अब देखते हैं कि कौन कौन से टाइप है। हमने ये देखा ना स्पेशल टाइप है। अब पहला टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका इंटरनल हिंज, ठीक। ठीक है, ये आपके पास है इंटरनल हिंज। तो ठीक, तो अगर आप पता करना चाहो इंटरनल हिंज क्या है, तो ये क्या करता है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट रिलीज कर देगा। क्या करेगा, इट रिलीजेस द बेंडिंग मोमेंट। शॉर्ट में लिख रही हूँ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। कैसे, तो हम इसको एक विजुअलाइज तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। तो मानो ये है आपका कोई स्ट्रक्चर, ठीक। एक मान लो ये है आपका स्ट्रक्चर। ये क्या है, रिजिड है दोनों साइड से, मतलब तीनों 2D में तीनों जो इसके ऊपर फोर्सेस है वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे। तो ये आपका रिजिड हो गया। आप क्या कर सकते हो, इंटरनल हिंज क्या होता है कि यहाँ पे कुछ हम इस तरह से बना देते हैं, ठीक, एक सर्कल बना देंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ इंटरनल हिंज, ठीक है। ये क्या करेगा, अब हिंज लगा दिया है, देखो, ये तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया। रियलिटी में अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को देखो जहाँ इंटरनल हिंज लग रहा होगा, वो आपको कुछ इस तरह से शो होगा।
ठीक है। तो ये रियलिटी में कुछ इस तरह से शो होगा। मतलब क्या किया, एक मेंबर लिया, उसके ऊपर उन्होंने दूसरे मेंबर को कुछ इस तरह से ज्वाइन किया। अब ये क्या करेगा, अब देखो ज्वाइन है, ये मैंने आपको शो करने के लिए थोड़ा सेपरेट इस तरह से दिखाया है कि ये दूसरा मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है। ये क्या करता है, ये यहाँ से बेंड तो कर सकता है। अब देखो इस मेंबर को यहाँ कहीं जाने की जगह नहीं है और ये इससे अटैच्ड है, ये मत समझना अलग अलग है, अटैच्ड है, तो इस तरह से मूव नहीं कर सकता, ये इस तरह से मूव नहीं कर सकता, बट यस इट कैन रोटेट। ठीक है, ये वाला मेंबर ऐसे रोटेट कर सकता है, ये वाला मेंबर ऐसे रोटेट कर सकता है। तो ये जो आपका हिंज है, हमने पहले ही पढ़ा था कि हिंज क्या करता है, मूवमेंट को रिलीज कर देता है। तो अगर आप हिंज को किसी मेंबर के इंटरनली लगा दोगे तो मेंबर के अंदर से भी मूवमेंट रिलीज कर देगा। किस तरह से, इस तरह से जैसे मैंने शो किया है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देखो इससे पहले आई वॉज अज्यूमिंग कि आपको पता होगा कि हमारे पास तीन, अगर यहाँ कट करेंगे इसको, हमारे पास तीन रिएक्शंस निकलेंगी, एक एक्सियल फोर्स निकलेगा, एक शियर फोर्स निकलेगा और एक मोमेंट निकलेगा। यहाँ ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, अगर नहीं तो मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। मान लो इसको मैंने यहाँ से कट किया, ठीक है, यहाँ कट कर दिया है, यहाँ कहीं कट कर दिया। कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो शियर फोर्स मिलेगा, ठीक है, एक एक्सियल फोर्स मिलेगा और एक आपको मोमेंट मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट इसको बोल सकते हो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अभी ये मैंने बताया बेंडिंग मोमेंट रिलीज कर रहा है, तो आपका mz यानी कि आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया है रिलीज, मतलब हो गया है जीरो, कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं है। जैसे ही किसी भी तरह का बेंडिंग लोड आया, ये स्ट्रक्चर बेंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये बिल्कुल सहेगा नहीं, इसको बेंडिंग मोमेंट को रिलीज कर देगा। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट। बट आपका रिएक्शन, कोई भी आप पॉइंट कट करो इस पे, हिंज पे, तो आपका मतलब एक्सियल फोर्स आर एक्स आपका एक्सियल हो गया, ये आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। आर वाई शेयर फोर्स, ये भी आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। तो अब आप ये रिलीज्ड रिएक्शन ये पढ़ रहे हो, रिलीज्ड रिएक्शन में आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि हाँ सिर्फ एक रिएक्शन रिलीज हो रही है यहाँ पे इंटरनल हिंज की वजह से, जो कि है बेंडिंग मोमेंट। तो आप बोल सकते हो कि आपका आर आर कितने रिएक्शन रिलीज है, वन। तो आपकी जो रिलीज रिएक्शन की वैल्यू है वो है वन। ठीक, अब इस बेसिस पे आपका आप एक फॉर्मूला भी दे सकते हो इंटरनल हिंज के लिए। क्या फॉर्मूला दे सकते हो, ये अभी हमने केस पढ़ा है 2D के लिए। ठीक है, ये आप लिख लेना, ये है 2D। 2D में सिर्फ तीन रिएक्शंस होंगी, लेकिन 3D में आप तीनों मूवमेंट और तीनों रिएक्शंस को काउंट करोगे। तो आपका अगर आपको फॉर्मूला देना है तो आप कैसे दोगे, आर आर इज इक्वल टू सिग्मा एम डैश माइनस वन। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये है आपका फॉर्मूला। किस तरह से मैंने ये लिख दिया, अब ये देखो एम डैश का मतलब है यहाँ पे मेंबर्स। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ये आपको इंटरनल हिंज निकालने का फॉर्मूला इन्होंने डायरेक्टली बता दिया। यही लगा के देख लो इस वाले एग्जांपल पे, ये आपका हिंज है। ठीक, अब इस हिंज से कितने मेंबर्स कनेक्ट हो रहे हैं, एक तो ये कनेक्ट हो रहा है, एक तो ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, दो मेंबर्स, एम एम डैश हो गया आपका, यहाँ एम डैश लिख लो, एम डैश हो गया आपका 2 माइनस 1, तो आपका क्या वैल्यू आया, वैल्यू आया 1। और जो कि हमने अभी एनालाइज भी किया कि हाँ आपका रिलीज रिएक्शन इंटरनल हिंज के केस में 1 होता है। सिग्मा मैंने इसलिए लगा दिया कि यहाँ पे तो अभी सिर्फ एक इंटरनल हिंज है, आपके पास जितने भी इंटरनल हिंज, मान लो स्ट्रक्चर और बड़ा होता
यहाँ एक और हिंज होता है, एक और हिंज होता है, टोटल 3-4 हिंज हो जाते हैं। तो आप सबके लिए अलग अलग निकालोगे और फिर ऐड कर दोगे तो आपका रिलीज रिएक्शन आ जाएगा इंटरनल हिंज के लिए इन केस ऑफ 2D। याद रखना ये आपका है 2D का केस। अभी देखते हैं 3D के केस। स्ट्रक्चर यही है, बस हम मान रहे हैं ये 3D है। 3 डायमेंशनली हम इसको एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। तो 3D है तो टोटल कितना रिएक्शन यहाँ पे हमने देखा था पहले भी 3D में आपके पास कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं 6। तो Rx हो गया आपका। देखो ये हिंज क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट्स रिलीज करता है, टेंशन रिलीज नहीं करेगा, Ry रिलीज नहीं करेगा, Rz रिलीज नहीं करेगा। बट Mx तो इसने रिलीज कर दिया, Mx 0, My रिलीज कर दिया 0, Mz रिलीज कर दिया 0। तो आपके पास टोटल रिलीज रिएक्शन कितनी आई, कितनी रिलीज हुई, तीनों मोमेंट्स रिलीज हो गए ना इन केस ऑफ 3D। तो आपका रिलीज रिएक्शन आया 3। अच्छा ठीक है, ये तो आप एनालाइज कर रहे हो। क्या अगर मैं बोल रही हूँ कि चलो फॉर्मूला से निकाल लो, तो फॉर्मूला क्या बनाओगे? फॉर्मूला आप बनाओगे RR is equal to 3 into sigma m dash minus 1। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ फॉर रिलीज रिएक्शन इन 3D। आप रख के देखना सेम वैल्यूज निकलेगी, आर आर इक्वल टू 3 निकलेगा क्योंकि यहाँ पे 2 मेंबर से कनेक्टेड है ये हिंज। तो 2 रखा, 2 माइनस 1 1 इंटू 3 करोगे, सबका समेशन करके 3 करोगे और आपकी वैल्यू आएगी 3। तो ये हो गया आपका रिलीज रिएक्शन, पहला टाइप इंटरनल हिंज। ठीक है, सेकेंड टाइप देखते हैं। चलो सेकेंड टाइप देखने से पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटरनल हिंज का। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपको इंटरनल हिंज दिया हुआ है। ये आपको एग्जाम्पल है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, करते हैं। 2D और 3D दोनों में निकाल दो। 2D में देखते हैं, 2D में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, आर आर इज इक्वल टू सिग्मा एम डैश माइनस 1। ठीक है, आपके पास सिग्मा एम डैश किधर, इस हिंज से कितने मेंबर्स कनेक्टेड है, 1 2 3 4, 4 माइनस 1, तो आपके पास क्या आया 3। तो आपके पास इसकी रिलीज्ड रिएक्शन की वैल्यूज आ गई 3। अब सेम केस आप 3D में देख लो। 3D में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, आर आर इज इक्वल टू 3 इंटू सिग्मा एम डैश माइनस 1, 3 इंटू सिग्मा कितना था एम डैश
4 -1, तो 3 इंटू 3 आपको 9 आ गया, तो रिलीज रिएक्शन 9 हो गई इन केस ऑफ 3D। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। चलो, अभी तक आपने ये सिग्मा का यूज नहीं देखा है ना। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसमें आपको बताना होगा कि सिग्मा का कैसे यूज करना है। सेम ही है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। एक हो गया आपका हिंज यहाँ पे, एक आप मान लो हिंज यहाँ पे, ठीक है। अब करते हैं, अब आपको एग्जैक्टली ये सिग्मा का यूज समझ में आ जाएगा। टू डी देखते हैं, क्या था, आर आर इज इक्वल टू सिग्मा एम डैश -1, है ना। अब देखो, चलो पहले आपने ये हिंज दे दिया नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। पहला हिंज देखा आपने, फर्स्ट हिंज पे कितने मेंबर्स हैं, 1 2 मेंबर्स हैं, तो आपने क्या किया, 2 -1 हो गया, प्लस सिग्मा का मतलब ये हो गया कि ऐड करो, नेक्स्ट वाले हिंज पे जाओ। नेक्स्ट हिंज पे गए, हमारे पास कितने मेंबर्स थे, ये और ये, इसके लिए हमारे पास 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो 3 -1 फिर ऐड करो और आपका जितने हिंज बचे हुए हैं वो ले आओ। अब आपके पास ये बचा, इसके 4 मेंबर्स कनेक्टेड है, तो 4 -1। अब देख लो 2 -1 कितना हुआ, 1 2 3, तो आपके पास कितना आ गया, 6। तो रिलीज्ड रिएक्शन हो गई 6। 2D। 3D देखो, 3D में क्या करना है, सिंपली आर आर इज इक्वल टू सिग्मा 3 इंटू सिग्मा एम डैश -1, क्या है, सब कुछ सेम ही रहेगा, सिग्मा एम डैश -1 की वैल्यू 6 आएगी, 18। आई होप क्लियर होगा ये। अब दोनों निकाल लिया हमने, ठीक है। तो पहले टाइप का आपने रिलीज रिएक्शन देख लिया जो कि है इंटरनल हिंज। नेक्स्ट टाइप का रिलीज रिएक्शन देखते हैं हम लोग। उससे पहले इसको रिमूव कर दूं। तो आपका सेकेंड टाइप का रिलीज रिएक्शन है रिलीज्ड शियर फोर्स। पहले आपने बेंडिंग मोमेंट रिलीज किया, अब आप शियर फोर्स रिलीज कर रहे हो। ठीक है, करते हैं, कैसे करोगे देख लेते हैं कैसे हो जाता है रिलीज शियर फोर्स। आपने क्या किया, ये इस तरह से रोलर लगा दी। अब इस रोलर लगाने का क्या मतलब हो गया, रोलर लगाने का मतलब क्या हो गया, ये रोल करके अब इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसी डायरेक्शन में तो शेयर फोर्स होगा, यहाँ मूव कर सकता है। यहाँ मैंने ये इस तरह से वॉल्स लगा के रिजिड कर दिया, रिजिड कर दिया मतलब इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा, एंड मूवमेंट तो कैसे भी यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पूरी तरह से रिजिड कर दिया, तो आपका मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या क्या रिलीज कर पा रहे हो यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ शेयर फोर्स रिलीज कर पा रहे हो, एक्शियल फोर्स नहीं रिलीज हो रहा है, आपका बेंडिंग मोमेंट नहीं रिलीज हो पा रहा। तो आपके पास
रिलीज रिएक्शन क्या आई, सिर्फ 1। ठीक है, ये तो आपका हो गया सेकेंड टाइप, रिलीज शियर फोर्स। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। रिलीज्ड एक्शियल फोर्स। शियर फोर्स देखा था, ठीक है। एक्शियल फोर्स रिलीज करने के लिए अब आप क्या कर सकते हो, बनाते हैं। ये आपने रोलर लगा दिए इस तरह से, ये है आपका बाकी जगहों से बंद। ठीक, ये आपने बनाया एक अपना, क्या रिलीज किया। अब देखो यहाँ पे आप ये इस तरह से मूव कर सकते हो, इधर भी मूव कर सकते हो, ठीक है ना। इधर रोलर लगा हुआ इसकी वजह से, बाकी जगह पे आपने रिजिड कर दिया, वर्टिकल नहीं मूव कर सकते। आप अगर इसको इस तरह से मतलब मूवमेंट लाना भी चाहो तो भी रिजिड है, नहीं जाएगा, बट सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, एक्शियल फोर्स को रिलीज कर दिया, राइट। एक्शियल फोर्स को रिलीज करने के लिए आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लाइक इन द डायरेक्शन ऑफ योर बीम और योर मेंबर, यू हैव अप्लाइड दिस रोलर। ठीक, अब आपने क्या किया, शियर फोर्स को रिलीज नहीं कर पाए, आपने बेंडिंग मोमेंट को भी रिलीज नहीं किया, तो आपका इसमें भी रिलीज रिएक्शन क्या है, इक्वल टू 1। तो ये आपका हो गया थर्ड टाइप। अब आप क्या काम कर सकते हो, आपने 3 चीजें तो रिलीज करके देख ली, आपने बेंडिंग मोमेंट रिलीज कर दिया, यही 3 चीजें तो होती है अगर किसी भी आप उसको मेंबर को कट करो, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, अभी आपने एक एक रिलीज किया, अब आप क्या करो, 2 रिलीज कर दो। कैसे करेंगे भाई, तो फोर्थ आप देख रहे हो, रिलीज एक्शियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, हमने ये 2 चीजें रिलीज कर दी। कैसे कर सकते हैं, मैं बताती हूँ। देखो ये आपका किसी भी स्ट्रक्चर से पार्ट उठा लिया है, ठीक है, ये आपने बनाया हिंज, ये आपने लग दी रोलर, इस पे बन गया, हो गया रिलीज, एक्चुअल फोर्स रिलीज हो गया। कैसे, रोलर लगा रखा है इसलिए इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है ना। दूसरी चीज बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट रिलीज हो गया, कैसे, हिंज तो ऑलरेडी बेंडिंग मोमेंट रिलीज करता है, ये आपका जो भी मेंबर है इधर मूव कर सकता है इजीली। तो आपकी 2 चीजें यहाँ पे रिलीज हो गई, क्या, एक तो एक्शियल फोर्स, ये भी 0 हो गया, कितना भी आए 0 होगा, एक आपका बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया, बट आपका शियर फोर्स अभी भी है। तो आपका रिलीज रिएक्शन हो गया, तो 2 चीजें रिलीज करी, ठीक, दैट्स राइट। नाउ ठीक है, अभी आपने क्या देखा, एक्शियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट रिलीज किया। अब आप क्या करो, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट रिलीज कर दो।
शेयर फोर्स को रिलीज करने के लिए आप क्या कर सकते हो? अब देखो, खुद ही बताओ, हो गया ना शेयर फोर्स रिलीज? हो गया ना? इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल अब हो नहीं सकता, यहाँ से बंधा हुआ है, यहाँ से बंधा हुआ है, और यहाँ पे आपका पिंड है, तो ये मूवमेंट भी हो जाएगा। तो आपने क्या किया, शेयर फोर्स रिलीज कर दिया, मतलब इक्वल टू जीरो, बेंडिंग मोमेंट रिलीज कर दिया इक्वल टू जीरो, एक्सियल फोर्स आपका अभी भी मेंटेन्ड है। आपके रिलीज रिएक्शन क्या है? टू। दो रिएक्शन रिलीज हुए, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। अब देखो, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, आपने शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट रिलीज कर दिए। अब आप ये बोल रहे हो चलो तीनों रिलीज करके बता दो, ऐसा नहीं हो सकता क्या? तीनों रिलीज कर दें, ट्राई करते हैं। एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। कब होगा ऐसा? थोड़ा सोचो, कब हो सकता है? तब जब आपका फ्री हैंड हो, राइट? फ्री हैंड पे आप कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ फ्री हैंड पे? आपका ना एक्सियल फोर्स होगा, ना शेयर फोर्स होगा, ना ही आपका बेंडिंग मोमेंट होगा। लेकिन आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे ही क्यों? ठीक है, बीच में आपने काट दिया तो ये तो फ्री हैंड हो गया ना। बीच मतलब क्या कर रहे हो आप? नंबर को बीच में से कट कर रहे हो। अगर आपको तीनों ही रिलीज करने हैं तो आपने कोई बीम ली, बीच में से काट डाली, तो कट दे मेंबर। ठीक है, बट ये पॉसिबल ही नहीं है ना। आप किसी मेंबर को बीम बना रहे हो, आप बीच में से क्यों काटोगे उसे? क्या यूज होगा? तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपने रिलीज रिएक्शंस देख ली। ये फोर्थ नहीं था, ये आपका सिक्स्थ पॉइंट था। ये नंबरिंग आप देख लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये आपके पास हो गए रिलीज रिएक्शन। अभी इसी में ही साथ साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं टाइप ऑफ बीम्स क्या क्या है हमारे पास। तो मैं भी छोटा सा टॉपिक है, आपको ये दिखा देती हूँ टाइप ऑफ बीम्स आप किस तरह से बताओगे। ठीक है, तो आपके पास जो सबसे पहला टाइप ऑफ बीम होता है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। कैसे बताओगे आप? सिंपली सपोर्टेड मतलब एक तरफ रोलर लगा होगा, ठीक है, एक तरफ हिंज लगा होगा, इस तरह के सपोर्ट्स अगर लगे होंगे तो उस टाइप की बीम को आप सिंपली सपोर्टेड बीम बोल देते हो। दूसरा आप बोल सकते हो कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होगी? आप क्या करोगे, एक साइड इसका फिक्स्ड रहेगा,
एक साइड ओपन रहेगा, ये कैंटिलीवर बीम होती है। जैसे कि आप अपने छत पे आगे छत का छज्जा होता है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट निकला होता है बीम से, उसको आप कैंटिलीवर बोल सकते हो, क्योंकि वो दूसरी तरफ कोई सपोर्ट नहीं है बट एक तरफ वो रिजिड है, तो ये होगा आपका कैंटिलीवर। थर्ड आप बोल सकते हो कंटिन्यूस बीम। सब सारी की सारी ये जो बीम्स है ना, आपको अपने घरों में अपने आसपास देखने को मिल जाएंगी। कंटिन्यूस बीम क्या होगी, ये मतलब क्या होगा, इसका स्पैन कंटिन्यूसली चलता जाएगा। जैसे कि एक स्पैन ये हो गया, यहाँ पे मतलब इंटरनल रोलर लगा हुआ है, फिर से रोलर लगा हुआ है, तो देखो एक से ज्यादा स्पैन होंगे। स्पैन क्या होता है, लाइक दो सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस, ये हो गया स्पैन। अब यहाँ कंटिन्यूस बीम में क्या होगा, एक स्पैन ये हो गया, दो तीन, टोटल आपके पास तीन स्पैन है, तो ये कंटिन्यूस बीम होते हैं जो कि मोर देन वन स्पैन होंगे। आप चौथा आप देखो फिक्स्ड बीम, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। फिक्स्ड बीम क्या करती है कि दोनों सपोर्ट्स फिक्स्ड होंगे, ठीक है, दोनों सपोर्ट फिक्स्ड है तो ये फिक्स्ड बीम होगी। प्रॉप्ड कैंटिलीवर एक स्पेशल टाइप होता है, आप नाम याद कर लो। और दिखता कैसा है, पहले हम इसको बोलेंगे प्रॉप्ड कैंटिलीवर। कैसा होगा कैंटिलीवर, तो आप समझ रहे हो इस तरह से होना चाहिए। प्रॉप्ड मतलब क्या होगा कि होगा तो कैंटिलीवर ही, लेकिन एक जगह आप यहाँ पे रोलर लगा दोगे, ठीक, तो इसको आप बोलेंगे प्रॉप्ड कैंटिलीवर। तो यहीं पे ही आज का लेक्चर बंद करते हैं। आपको इलिस्ट्रेशन एंड टाइप्स ऑफ बीम के बारे में पूरी नॉलेज हो चुकी होगी। थैंक यू।